PR 309 इकाई संख्या 5 लिथोग्राफिक इंक्स की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इंक तकनीक से जुड़े पूरे पाठ्यक्रम में हर विधि में प्रयुक्त होने वाली स्याही के बारे में थोड़ा बहुत परिचय, उनकी विशेषता और उनके गुणों के बारे में जानकारी मांगी गई है। लेटर प्रेस के लिए अलग चैप्टर है, लेटर प्रेस स्याहियाँ, ऑफसेट के लिए अलग है, लिथोग्राफिक स्याहियाँ, ग्रेवियर के लिए अलग है, ग्रेवियर स्याहियाँ। तो इसमें लिथोग्राफिक इंक्स के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं और टॉपिक का नाम है लिथोग्राफिक इंक्स। तो हम ये जान सकते हैं कि लिथोग्राफी का जो सिद्धांत है वो वाटर रिपल्स ग्रीस और ग्रीस रिपल्स वाटर पर आधारित है, यानी कि उसका इमेज और नॉन इमेज एक स्याही के यानी ऑयली नेचर के प्रति, दूसरा नमी यानी पानी के प्रति संवेदनशील होता है। तो ऑयल और पानी के एक दूसरे के नेचर की वजह से स्याही भी इस तरह की हो कि वो ऑयल के प्रति अट्रैक्टिव हो और वाटर के प्रति रेपेलेंट हो। तो उसमें वाटर रेपेलेंट यानी कि जलरोधी पदार्थ मिलाए जाते हैं। यानी लिथोग्राफी की स्याही की विशेषता है उसमें वाटर रेपेलेंट मटेरियल्स होते हैं जो इमेज एरिया के लिए सूटेबल है और हमारी लिथोग्राफी के सिद्धांत वाटर रिपेल्स ग्रीस और ग्रीस रिपेल्स वाटर को पूरा करते हैं। स्याही के बारे में हम कहते हैं स्याही एक रंगीन द्रव है जो किसी मुद्रित सतह को देखने की क्षमता, विजिबिलिटी प्रदान करता है। ऐसी स्याही जो लिथोग्राफी में प्रयुक्त होती है वो लिथोग्राफिक स्याही कहलाती है। लिथोग्राफी की स्याही के जो कंटेंट्स हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं। ऑयल बेस्ड होने का प्रमुख कारण है कि लिथोग्राफी के सिद्धांत में इमेज एरिया को ऑयल अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ओलियोफ्लिक नेचर की वजह से स्याही को ऑयल बेस्ड व्हीकल के द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसा करने से स्याही को अप्लाई करने के दौरान स्याही इमेज एरिया पे ही लगेगी, नॉन इमेज एरिया पे नहीं लगेगी। और इमेज एरिया पे आने वाले डैम्पनिंग सॉल्यूशन को स्याही दूर भगा देगी और नॉन इमेज एरिया की तरफ स्याही नहीं लगेगी। नॉन इमेज एरिया स्याही को दूर भगा देगा। एक वाटर अट्रैक्टिव फील्ड है, एक ऑयल अट्रैक्टिव फील्ड है। सिद्धांत की पूर्ति के लिए इनको ऑयल वेस्ट व्हीकल से तैयार किया जाता है। इन स्याहियों की विशेषताएं कुछ होती हैं, ये पतली ज़्यादा होती हैं, जल्दी सूखती हैं, इनमें पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है और ये सामान्यतः ऑक्सीडेशन पद्धति द्वारा सूखती हैं। इनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में माना गया है कि ये ओपेसिटी, इनकी पारदर्शिता, इसकी रंगीनता और इनके चमक, इनकी विजुअल प्रॉपर्टीज़ और रनिंग प्रॉपर्टीज़ में इनकी फैलने की क्षमता है, इनकी ताप स्थिरता है, इनकी लेंथ है, इनकी चिपकने की क्षमता है और इनके सूखने की क्षमता। यानी कि इंक कवरेज कह सकते हैं या बॉडी ऑफ इंक है, टेम्परेचर स्टेबिलिटी है, लेंथ ऑफ इंक है, टैक ऑफ इंक है और ड्राइंग ऑफ इंक है। तो कुछ इसकी विधि की स्पीड तेज़ होने की वजह से स्याही पतली होती है, जल्दी सूखती है और चूँकि पेपर बेस्ड सबस्ट्रेट पेपर आधारित मटेरियल पर प्रिंट लेना है तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी और कुछ ऑक्सीडेशन अन्य विधियाँ साथ साथ काम करती हैं। यानी कॉम्बिनेशन मेथड भी कम अधिक मात्रा में काम करता है। मुख्यतः ऑक्सीडेशन पद्धति से ये स्याहियाँ सूखती हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसी स्याही जो लिथोग्राफी में प्रयुक्त होती है वो लिथोग्राफी की स्याही कहलाती है। लिथोग्राफी की स्याही की कुछ विशेषता है, ये अन्य प्रकार की स्याहियों की अपेक्षा कम मोटी होती है, यानी पतली होती है, बहने की क्षमता ज़्यादा होती है, सूखने की क्षमता ज़्यादा होती है। इनमें पिगमेंट कंटेंट अन्य स्याहियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है और ये हाई स्पीड मशीन की क्षमता के हिसाब से सूखने की क्षमता रखती है और इनकी सूखने की पद्धति ज़्यादातर ऑक्सीडेशन है, बाकी एब्जॉर्प्शन भी इसमें काम कर सकता है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं वे स्याहियाँ जो लिथोग्राफी में प्रयोग में ली जाती हैं लिथोग्राफिक इंक्स कहलाती हैं। लिथोग्राफिक इंक्स ऑयल बेस्ड व्हीकल पर आधारित होती है। ऑयल बेस्ड व्हीकल की वजह से लिथोग्राफी की स्याही और तेल आपस में मिश्रित नहीं हो सकते। ग्रीस रिपेल्स वाटर, वाटर रिपेल्स ग्रीस के सिद्धांत की पूर्ति करते हैं। स्याही जब इमेज एरिया पर लगती है तो नॉन इमेज एरिया स्याही को नहीं पकड़ेगा और इमेज एरिया पानी को दूर भगाएगा।
नॉन इमेजेरिया पानी को पकड़ेगा और स्याही को दूर भगाएगा। और सिद्धांत की पूर्ति के लिए इन विशेषताओं से युक्त तो लिथोग्राफिक इंक होती है। इस तरह से ये लिथोग्राफिक इंक है। और स्याहियों के प्रकार आप ब्लैक एंड वाइट हो सकती है, कलर्ड हो सकती हैं, कंपनी से बन के आती है, उसके रंग वगैरह, उसके फार्मूला, उसका जो सिस्टम है, कैसे यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, क्या मात्रा है, कितना वजन है, वो सब पहले से लिखा होता है। आपको सिर्फ उत्तर लिखने के लिए 10 नंबर के सवाल के लिए इतनी जानकारी लेनी है कि लिथोग्राफिक इंक किसे कहते हैं, लिथोग्राफिक इंक में ऑयल बेस्ड व्हीकल क्यों मिलाया जाता है, लिथोग्राफी स्याही ग्रीस रिप्लेस वाटर रिपल्स के सिद्धांत को कैसे पूरा करती है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इस तरह से आप लिखोगे तो आपको 10 नंबर का उत्तर काफ़ी हद तक पूरा हो सकता है। इस पे कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं। एक छोटा सवाल हो सकता है कि लिथोग्राफी में जलरोधी पदार्थ वाटर रेपेलेंट मटेरियल क्यों मिलाए जाते हैं। तो ये विकल्प आएगा इमेजेरिया के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए, बी आ जाएगा जल को फेंकने के लिए, सी आ जाएगा, ए बी सही है, डी आ जाएगा ए बी गलत। तो इसमें सी विकल्प सही होगा कि इमेजेरिया को आकर्षित करना है और पानी को दूर भगाना है। दोनों ही विकल्प हमारे सही हैं, तो यह सी विकल्प सही आएगा। टू अट्रैक्ट इमेजेरिया ऑयली सरफेस, टू रिफिल वाटर नॉन इमेज। तो दोनों ही चीज़ ज़रूरी है, इसलिए ये हमें ऑयल जलरोधी पदार्थ मिलाए जाते हैं। दूसरा सवाल बन सकता है कि लिथोग्राफी की स्याही पतली क्यों होती हैं। तो ये कह सकते हैं हाई स्पीड प्रिंटिंग के लिए, बी तेज़ी से सूखने के लिए, और सी कह सकते हैं ए बी सही और डी ए बी गलत। तो इसमें सी विकल्प आएगा कि मशीनें ज़्यादा हाई स्पीड होती हैं, उनको जल्दी सूखना ज़रूरी है, जल्दी तभी सूखेगी, स्याही की मात्रा पतली होगी। सी आ सकता है कि लिथोग्राफी की स्याहियाँ कौन सी पद्धति से सूखती हैं। इसमें ए आएगा अवशोषण पद्धति द्वारा, बी आएगा ऑक्सीडेशन द्वारा, सी आएगा एक से अधिक पद्धति द्वारा, और डी आएगा उक्त समस्त गलत। तो इसमें सी विकल्प सही आ जाएगा। मोर देन वन मेथड काम कर सकता है, तो वो ज़्यादा व्यापक विकल्प है, तो आप कह सकते हैं एक से अधिक पद्धति काम कर सकती है, चूँकि इसमें दोनों ही कवर हो जाते हैं, एबीवी और ऑक्सीडेशन भी। बड़ा सवाल आप ये बना सकते हैं कि लिथोग्राफी की स्याही में तेल युक्त वाहक क्यों मिलाया जाता है, इसका क्या कारण है, और लिथोग्राफिक स्याहियों की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। तो आप कहेंगे वे स्याहियाँ जो लिथोग्राफी में काम में ली जाती हैं, द इंक्स दोज आर यूज्ड इन लिथोग्राफिक प्रोसेस आर नोन एज लिथो इंक्स। लिथोग्राफी पद्धति में प्रयोग में ली जाने वाली स्याही लिथोग्राफिक स्याहियाँ कहलाती हैं। ये स्याहियाँ ऑयल बेस्ड व्हीकल पर आधारित होती हैं, क्योंकि ऑयल के मिले होने से लिथोग्राफी का सिद्धांत ग्रीस रिपेल्स वाटर, वाटर रिपेल्स ग्रीस, यानी एक इमेजेरिया ऑयली होगा, नॉन इमेजेरिया नमी के प्रति यानी वाटर के प्रति अट्रैक्टिव होगा। दोनों क्षेत्रों को बनाने में सहायता मिलती है। जब दोनों क्षेत्रों पर स्याही लगती है तो स्याही इमेजेरिया पर लगेगी, नॉन इमेजेरिया से दूर रहेगी। यानी ऑयल वेस्ट इंक की वजह से पानी को दूर भगाने में और इमेजेरिया को स्याही के प्रति आकर्षक या स्याही को इमेजेरिया पर ही स्थापित करने में सहायता मिलती है। संक्षेप में ऑयल बेस्ड इंक से इमेजेरिया पर स्याही अप्लाई करने और नॉन इमेजेरिया पर स्याही को नहीं चिपकने की क्षमता पैदा करना इसका काम है। टू मेक इमेजेरिया वाटर रिपेलेंट विद द हेल्प ऑफ ऑयलिंग इज आर टारगेट। और ये तभी संभव है जब उसमें ऑयल बेस्ड कोई मटेरियल मिला हो। तो ऑयल बेस्ड मटेरियल मिले होने से इमेजेरिया के वाटर रिपेल्स ग्रीस का सिद्धांत पूरा हो जाता है, और ग्रीस रिपेल्स वाटर का, यानी कि ऑयली एरिया है हमारा इमेजेरिया का, तो स्याही उसे पकड़ लेगी और उसमें पानी लगने से स्याही पानी को नहीं पकड़ेगी। इस तरह ग्रीस रिपेल्स वाटर, वाटर रिपेल्स ग्रीस के सिद्धांत की पूर्ति के लिए ऑयल बेस्ड इंक्स का प्रयोग किया जाता है। इन स्याहियों की विशेषता क्या है, तो आप कह सकते हैं जल्दी से सूखती हैं, मुख्यतः ऑक्सीडेशन पद्धति से सूखती हैं, कुछ या कम या अधिक मात्रा में एक दो विधि और काम कर सकती है। इसमें जलरोधी पदार्थ मिले होते हैं, इसके पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, और हाई स्पीड मुद्रण मशीनों के लिए ये स्याहियाँ उपयोगी होती हैं। और ये स्याही ग्रीस रिपेल्स वाटर, वाटर रिपेल्स ग्रीस के सिद्धांत की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। इस तरह आप अपने सवाल को समय के हिसाब से
बिंदुवार या पैरा के हिसाब से या जैसे भी आप समझा सकते हैं। इसके लिए मुद्रण के मुद्रण शाहियाँ अंग्रेजी में प्रिंटिंग एक अनुपम प्रकाशन की पुस्तक है। इसके अलावा आपके पास कुछ हिंदी का या अंग्रेजी का नोट्स भी है और कुछ में जो सहायता दी गई है उससे आप लेकर के उत्तर अपना बना सकते हैं। आधा घंटे में 2.5-3 पेज के उत्तर के लिए ये काफ़ी है और बाकी आप और भी इंटरनेट की सामग्री ले सकते हैं। आपकी याद करने की क्षमता के हिसाब से, मेमोरी के हिसाब से जितना आप चाहना ले सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती, तो जितना आसान मिल जाए उसको समझ लो। बाकी परीक्षा की परिस्थिति के हिसाब से आप जितना लिख सकते हैं लिख देना, जो सही है वो लिखें और ज़्यादा के चक्कर में गलत ना लिखें। इस कक्षा में आने के लिए सभी का धन्यवाद।